भैया नोट्स नहीं बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कैसे याद रखेंगे? मुझे ये बताओ कि आप नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखते हो या सब कुछ लिखते हो? और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट किसको कहते हो? मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अगर कुछ लिखना है नोट्स में तो आप वो चीज़ लिखो ना, सिर्फ और सिर्फ जो शायद आप भूल जाओ, और उसके अलावा कुछ मत लिखो। आप सब कुछ क्यों लिख रहे हो? आप एक बात बताओ, सब कुछ लिखने से कितने सारे ड्रॉबैक्स हैं बच्चों, कितने सारे। आप बताओ, चलो सब कुछ लिखने के ड्रॉबैक्स। जब आप रिवाइज करने के लिए बैठते हो, नोट्स खोल के बैठते हो, आपके पास क्या टाइम होता है इतना इतना कुछ रिवाइज करने का? हिम्मत होती है इतने इतने मोटे नोट्स पढ़ने की? एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है, 10,000 नोटबुक हो जाती है। आपने उसको लिखने में भी टाइम वेस्ट किया, आप उसको पढ़ भी नहीं रहे, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, तो आप क्यों लिखते हो उसको? सोचो, अगर आप सिर्फ वो चीज़, एक पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखा, आपने क्या किया, पूरा उसको डिस्क्राइब कर दिया नोट्स में। लेकिन कभी ऐसा होता है कि चलो नोट्स में कर ही दिया डिस्क्राइब, अब जब पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ेंगे किसी दिन, आज तो आज पढ़ने की क्या ज़रूरत है, पढ़ेंगे किसी दिन। उस चीज़ को ढंग से नहीं पढ़ते कि नोट्स में लिख दिया। मैं आपसे ये पूछता हूँ, आप लोग उसको हमेशा के लिए याद क्यों नहीं रखते? आप उसको पहले से याद क्यों नहीं कर लेते सदा के लिए? आप किसी चीज़ को देखते हैं, नोट्स को आप कह रहे हो आगे जाके रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने से पहले विजन तो कर लो, फिर उसको री करेंगे। पहले कोई चीज़ ढंग से तो समझ लो। हम क्या कर रहे हैं, लेक्चर के टाइम पर नोट्स बना रहे हैं, लेक्चर के टाइम पर नोट्स बना रहे हैं, टीचर को सुन नहीं रहे हैं। वो टीचर बोल रहा है, वो टीचर वहाँ पे समझा रहा है, कुछ समझा रहा है, एक मिनट, टीचर समझा रहा है, कोई बात नहीं, मैं कुछ बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, अरे छोड़ो, क्या करोगे सुन के, मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ। आप बस कुछ लिखते रहो। आप जो नोट ब्लैक बोर्ड पर लिखा उसको वहाँ से लेके कॉपी पेस्ट करो। इससे ज़्यादा दिमाग वाला काम कोई थोड़ी है। सबसे इंटेलिजेंट चीज़ क्या है दुनिया में करने? दिमाग शार्प किससे होगा? जो सामने लिखा है बोर्ड पे उसको एज इट इज़ कॉपी पे लिख दो। टीचर कुछ समझा रहा है, कॉन्सेप्ट्स बता रहा है, वो सब छोड़ो, इग्नोर करो उसको। रिवाइज मैं कैसे करता रहा, किताब देखी, संगत की किताब देखी, उसमें क्या किया कि हेडिंग होती थी ना, हेडिंग के नीचे का छुपा लिया, ऐसे हाथ से छुपा लेते हैं ना, हेडिंग के नीचे का छुपा लिया। हेडिंग देख के अगर तेरे को आता है, सुनो, अगर तेरे को आता है तो बता हेडिंग के नीचे क्या लिखा है, और नहीं आता तो रिवाइज़ करने का पाखंड मत करो। रिवाइज़ तो तब करेंगे ना जब हमने कभी पढ़ा होगा। आपने ढंग से पढ़ा होगा तो हेडिंग देख के बताओ क्या है नीचे। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो लास्ट में आकर सब कुछ भूल जाएंगे। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप जब भी कुछ भूलोगे, आप अगर रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो तो उसके अंदर आपको एहसास हो जाएगा कि आप कोई चीज़ भूल रहे हो, उसको जाके आप फिर से रिवाइज़ कर सकते हो, पीछे जाके बुक से ही रिवाइज़ करो। हाँ यार, अगर आप ये कहोगे कि नहीं मैं कुछ टाइम में 1-2 महीने बाद इस टॉपिक को पूरी तरह से अपनी याददाश्त से एकदम मिटा देना चाहता हूँ, एकदम मिटा दूंगा बिल्कुल। जब ये टॉपिक, मान लो एग्जांपल के लिए हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब मैं 2-3 महीने बाद देखूंगा तो मुझे ऐसे देख के लगेगा, ओह ये कोई चैप्टर है क्या, EMI की क्या फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई अच्छा चैप्टर है कोई है, अच्छा इसके अंदर ऐसे ऐसे ये लॉ होता है, अच्छा शुरू से पढ़ रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। अगर आप ऐसे करके पहले कॉन्सेप्ट की हत्या करोगे, कॉन्सेप्ट की अगर आप हत्या करोगे, उसके बाद आप चाहते हो कि फिर सिर्फ, तो आपको पूरे नोट्स लिखने पड़ेंगे। आप वो हत्या तक उसको जाने क्यों देते हो? तो बहुत ही गलत है यार, बहुत ही गलत। दिमाग भूल जाए तो हाथ को याद रहता है, कोई सेंस है इस बात में? हाथों से याद करो क्या? पता नहीं यार, मेरे तो बॉडी में थिंकिंग का काम दिमाग करता है, पता नहीं हाथ किसका थिंकिंग करता है, मुझे नहीं पता। मेमोरी जहाँ तक साइंस कहती है मेमोरी यहाँ होती है, हाथों में मेमोरी नहीं होती। तो उदाहरण के लिए मान लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक में कोई कॉन्सेप्ट आया, मान लो कोई रिएक्शन आया, कोई पर्टिकुलर रिएक्शन आया, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई चलो ये रिएक्शन है ना, बता जिंदल ये रिएक्शन क्या था। तो मैंने क्या किया, ऐसे करके यहाँ पे वो बनाया, यहाँ पे रिएजेंट लिखा, यहाँ रिएक्टेंट लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्ट, और यहाँ ये कंडीशंस लिखी, बिना देखे लिख रहा हूँ, बिना देखे यहाँ से निकाल के, ठीक है, ये लिखी, ठीक है, इसका मैकेनिज़्म क्या था यार, इसमें ये वाला स्टेप था, फिर ये होता रहा, फिर ओके कूल है ना, ये चीज़ मैं कर दूंगा ना एग्ज़ाम में जाके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें फंसने वाला कहाँ पॉइंट है, ये है, अच्छा, और याद करने वाली क्या चीज़ है, ये है, ओके ठीक है। चलो जब मैं कल एक बार आके देखूंगा तो हेडिंग पढ़ के, या मैं अभी जैसे अभी यार देखो इस तरह के 7-8 रिएक्शन करने वाला हूँ अभी, तो जब वो 7-8 रिएक्शन हो जाएंगे उसके बाद मैं सारे रिएक्शन की हेडिंग देख के खुद को बोलूँगा चल बता क्या पढ़ा, ऐसे अपना टेस्ट लूँगा। फिर मैं कल जब फिर से क्वेश्चन करने लगूँगा, हिमांशु पांडे खोलने लगूँगा, उससे
आधा घंटा 1 घंटा पहले एक बार और भाई ये सारे रिएक्शंस जो है चैप्टर के वो देख के कहूँगा ये वाला आता है, ये आता है, ये आता है, अच्छा इसमें क्या था, 1 मिनट, हाँ आता है, ठीक है। ऐसे करके सारी चीज़ें रिकॉल कर लूँगा, फ्रेश हो जाएंगी। ये तरीका है रिवाइज़ करने का। पर ये स्टूपिड चीज़ कहना कि भाई नहीं हाथों से याद होता है या कुछ होता है, ऐसा बकवास है। और नोट्स इकट्ठे करके अपने उसके रद्दी जमा करना घर में, ये कोई समझदारी नहीं है। अगर नोट्स नहीं बनाए तो क्या करें, क्वेश्चन करो, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझो नोट्स बनाए। बताओ मुझे क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स में कूलम्स लॉ होना चाहिए? आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक दावा कर रहे हो, आपने उसके क्वेश्चन किए, इतनी मेहनत करी है। आप मुझे बताओ कितना बेवकूफ़ होगा कोई कितना बेवकूफ़ हो सकता है, कोई कितना बड़ा बेवकूफ़ हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ भूल गया। जब कूलम्स लॉ भूल नहीं सकते तो उसको नोट्स में क्यों लिख रहे हो? क्या K(Q1Q2/R²) ये कोई भूल सकता है? फिर लिखा क्यों? और ऐसी हर चीज़ लिखते चलेंगे, हर एक चीज़ लिखेंगे, लिखते ही जाएंगे, लिखते ही जाएंगे, लिखते ही जाएंगे, वो बन जाएंगे 200 पेज के नोट्स। मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ पता है? मैं उस बच्चे को, मेरे मन में ना इमेज आती है, देखो मैं ना इसलिए हाइपर हो जाता हूँ कि मैं विजुअलाइज बहुत अच्छा करता हूँ। मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करता हुआ वेस्ट में, तो मुझे उसको देख के हो रहा है अरे क्या कर रहा है, रुक जा भाई रुक जा। आपको सब लोग ये बताते हैं ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये बुक भी कर, सब कुछ कर लो। मैं कहता हूँ ये भी मत करो, वो भी मत करो, ये भी मत करो, वो भी मत, सब कुछ मना करता हूँ, क्योंकि भाई आपको सब कह देंगे सब कुछ कर। मैं कहता हूँ नहीं, बहुत कम चीज़ें कर पर ढंग से कर। और कई चीज़ें ये कि यार ये चीज़ अभी याद नहीं रखता, लिख लेता हूँ बाद में याद करूँगा, ऐसा होता है, कभी नहीं करना, गलत है, हराम है ये चीज़ करना, गलत, बहुत गलत। आपको ये बताओ रिंग के सेंटर पे, सुनो ये रिंग है, एक रिंग इमेजिन कर रहे हो, उसके सेंटर से x डिस्टेंस या z डिस्टेंस पर, ठीक है, एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इस रिंग की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। मुझे बताओ ये फॉर्मूला आप याद नहीं कर सकते क्या? अगर आपने ये भी याद नहीं किया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद किया ही क्या? आपको आता ही क्या है? आपको आता ही क्या है? मुझे 6 साल हो गए होंगे, मैंने आज तक नहीं देखा होगा। वो फॉर्मूला है KQZ/R² + Z² पूरे नीचे डिनोमिनेटर में उसकी पावर 3/2। आपको आता ही क्या है? और अगर वो आता है तो नोट्स में क्यों लिखा? अगर वो चीज़ आता है तो नोट्स में क्यों लिखा? ब्रेन भूलता तो है ही बिल्कुल, लेकिन क्या ये चीज़ भूल जाएगा ब्रेन? कुछ चीज़ें ज़रूर भूलेगा ब्रेन, पर अपना नाम भूल सकता है क्या ब्रेन? पापा का नाम भूल सकता है क्या ब्रेन? अपना एड्रेस भूल सकता है ब्रेन? उसी तरह ब्रेन कभी ये नहीं भूल सकता कि एक रिंग के सेंटर से उसके एक्सिस पर z डिस्टेंस पर अगर एक पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से होगी KQZ/R² + Z² की पावर 3/2। अगर आप रिवाइज रेगुलर करते हैं, आप अगर क्वेश्चंस रेगुलर करते हैं, मॉक टेस्ट रेगुलर देते हैं, कहीं कमी लगती है तो उसको रिपेयर करते हैं, तो ऐसी चीज़ें बहुत ही कम बच जाएंगी जो बिल्कुल प्योर याद करने वाली हैं। और वो चीज़ें जो प्योर याद करने वाली हैं उनको बल्कि आप नोट्स में क्या, मैं तो कहता हूँ कागज़ पे लिख के दीवार पे चिपका के उनको रोज़ उनका जाप करो। कुछ भी आपको संदेह होता है कि यार ये चैप्टर मैं भूल रहा हूँ, तो आप उसकी हेडिंग देख देख के मन में बताओ कि तूने पढ़ा है ना भाई, तूने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है ना, तो बता कि इस हेडिंग के नीचे क्या लिखा है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जेई है, मैथ्स है, फिजिक्स है, ये सारी चीज़ें ना एक से दूसरी से तीसरी से चौथी से पांचवी से छठी से सब जुड़ी होती हैं। कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं होती, कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं होती, तो बेस्ड होती है सारी चीज़ें लॉजिक पर। एक चीज़ से दूसरी चीज़ निकलेगी ही, डिराइव करके सबका एक ही फॉर्मूला निकल के आएगा, हर चीज़ एक ही आएगी, हर कोई एक ही चीज़ करेगा। और वो बंदा जो बंदा एक बात हो KQ1Q2/R² बोलते हैं हम, किसी बंदे ने अगर 2KQ1Q2/R² बोलते तो वो गलत है ना, क्योंकि सबका सेम आना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो लॉजिक से चलता है। तो ऐसे ही आप जब उसको हृदय में उतार के पढ़ने लगते हो तो अगर कोई पोर्शन मिस कर देता ना ब्रेन, बच्चों कोई अगर पोर्शन दिमाग से निकल भी जाता है गलती से, तो पहली बात तो आप उसको रिवाइज करने के आपके पास बहुत मौके हैं, पर फिर भी आपका दिमाग उसको रिक्रिएट कर सकता है अगर आपने सच में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो। भाई फोटोग्राफिक मेमोरी है तो तुम भी बना लो। मन में वो इमेजिन करने से किसने रोका आपको फोटोज़ हैं? मन में फ़ोटोज़ इमेजिन करने से किसने रोका है? चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इमेजिन करो इंडिया का मैप, इमेजिन करो, हो रहा है ना इमेजिन, बस ठीक है। ऐसे ही ऑथेंटिक गाइडेंस जो कि भाई मतलब ये नहीं कि भाई बच्चों को खुश करने के लिए, मेरी बातें शायद आपको खुश ना भी करें पर आपको सक्सेसफुल ज़रूर बना सकती हैं। सामने से शायद मीठी मीठी ना लगे। मैं हमेशा यार बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहता हूँ अपने स्टूडेंट्स के, एस्पिरेंट्स के लिए कि भाई वो लोग
करके दिखाएं यार, नाटकबाजी नहीं होगी, करके दिखाएं, क्रैक करें इन द एंड आईआईटी। तो मैंने इसी ऐसे ही सारी गाइडेंस आपको व्हाट्सएप पर आपके पहुंच जाए उसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां पर आपको हर रोज़ सुनना, हर रोज़ आपके पास मेरी मेंटरशिप पहुंचती है, हर रोज़ आपके डीएम पर। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, चाहे आप 11th में, चाहे 12th में, चाहे ड्रॉपर हैं, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आप पिन चैट में देख लें, और उस पर क्लिक करके आप वो वहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी जो फ़ीस है वो 1 रुपी पर डे से भी कम है, विच इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, नेक्स्ट टू ज़ीरो। उस दिन से आपका रूटीन बनने लग जाएगा। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो कंसिस्टेंट हो गए हैं, अपनी प्रॉब्लम जानने लग गए हैं, कई चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़िया आ रहे हैं, टीचर्स उनकी तारीफ़ करने लगे हैं, मॉक टेस्ट में जो है वो टॉप करने लगे हैं। क्लास में भाई जो 20 में आते थे या वो 5 में आने लग गए, टॉप 5 में। जो टॉप 80 में आते थे वो टॉप 20 में आने लग गए हैं। तो चेंजेस बहुत ज़्यादा लोगों ने रेगुलर देखे हैं। तो इसलिए इस वेबसाइट पर जाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप आज सब्सक्राइब करते हैं तो कल से आपके पास न्यूज़लेटर आना शुरू हो जाएगा। ये नंबर सेव करके रखना, जो भी लोग न्यूज़लेटर में एनरोल हो रहे हैं। ये नंबर सेव नहीं होगा तो आपके पास न्यूज़लेटर नहीं आएगा, नंबर सेव होगा तो आ जाएगा।